GSEB बोर्ड से इंग्लिश यूनिट नंबर 4 एट द थिएटर। और बच्चों, ये एट द थिएटर पोयम ही नहीं बल्कि आपको जीवन का एक बहुत मीनिंगफुल मैसेज देने वाली है कि किस तरीके से हमें एटिकेट मैनर्स रखने चाहिए। हमें बिल्कुल भी बदतमीज़ी पब्लिक प्लेस पे नहीं करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा हमें फ्रैंकली नहीं बिहेवियर करना चाहिए जैसे कि हम अपने घर में बिहेव करते हैं। हम अपने घर में कैसे आराम से शॉर्ट्स में बैठे रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, कुछ ना कुछ खाते रहते हैं और आपस में अपने भाई बहनों के साथ में ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के बातें करते रहते हैं। लेकिन जब हम पब्लिक प्लेस में होते हैं, और स्पेशली इस पोएम में थिएटर की बात की गई है। थिएटर एक पब्लिक प्लेस है जहाँ लोग अपने अपने पैसे से वहाँ पे ड्रामा या कोई भी फिल्म देखने आते हैं। और अगर हम उन्हें डिस्टर्ब करते हैं तो वो फिर हमें बिल्कुल डांट सकते हैं, क्योंकि हर इंसान अपने एक्सपेंडिचर पे अपने लिए एंटरटेनमेंट ढूंढने आता है। और जब हम उसको डिस्टर्ब करते हैं तो फिर वो गुस्सा तो होता ही है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखो एक एक्टिविटी दी है स्टार्टिंग में। द चीफ इंटरेस्ट ऑफ अ स्टोरी और फिल्म लाइज इन इट्स एलिमेंट ऑफ सस्पेंस एंड मिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, ये बताया गया है कि कोई भी मूवी जब हम देखते हैं तो हम लोग उस मूवी के कंटेंट पे मतलब कंटेंट के लिए देखते हैं कि भाई क्या सस्पेंस होगा, किसने किसका मर्डर किया होगा या फिर किसने चोरी की होगी। तो ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हो सकती हैं जो आपको अब आप समझ लीजिए आपकी फेवरेट मूवी कौन सी और क्यों है, क्या सस्पेंस था उस मूवी के अंदर। एंड इफ़ द मिस्ट्री और सस्पेंस इज रिवील्ड टू अस बिफोर हैंड, ऑल इट्स चार्म इज स्पॉइल्ड। तो अगर वो मिस्ट्री समय से पहले अगर हमें पता चल जाए, बिफोर हैंड का मतलब यानी जो कोई भी हम देखे नहीं उससे पहले ही हमें पता चल जाए, कोई बता दे, या तो क्या हो जाएगा, उसका चार्म यानी जो उसकी कहते नहीं कि उसका जो भी मैजिक होता है या उसका जो मज़ा होता है वो स्पॉइल्ड यानी ख़राब हो जाएगा। अगर आज आप कोई भी आपकी पसंदीदा मूवी देखने जाना चाहते हो, कोई भी हॉलीवुड मूवी है या बॉलीवुड मूवी है, कहीं की भी मूवी है, तो फॉर इन एग्जांपल मैं बोल दूँ आपको, स्पाइडरमैन देखने जाना चाहते हो और स्पाइडरमैन की स्टोरी आपका फ्रेंड पहले ही देख कर आ गया और आपको बता देगा, तो फिर वो जो मज़ा है वो आपको नहीं आएगा। द रिविलेशन मस्ट कम टू अस स्टेप बाय स्टेप एज द स्टोरी प्रोग्रेसेस। और हमेशा जो भी कहते हैं ना, मूवी में एक के बाद एक सीन देखने के बाद हमको वो मज़ा आना चाहिए जो चीज़ उस मूवी के अंदर सस्पेंस है। Some people who have seen a play or a movie earlier are in the habit of talking aloud while watching it again. तो स्टूडेंट्स, आप जब भी थिएटर में गए होंगे आपने ये चीज़ महसूस की होगी कि कुछ लोगों को ये बहुत ही गंदी आदत होती है, जब वो पहले से मूवी को देख लेते हैं या किसी प्ले को देख लेते हैं, ड्रामा को, तो वो क्या करते हैं बाद में सभी को बताते रहते हैं। उनको बड़ा अच्छा लगता है लोगों को बताना कि देखो मैंने पहले से देख लिया, अब ये होगा, अब वो होगा, इसके बाद ना ये इसको मार देगा, लाइक दैट वो क्या करते रहते हैं कंटिन्यूअसली, जोर जोर से, अलाउड यानी जोर जोर से, उनकी हैबिट यानी आदत हो जाती है। दे कीप टॉकिंग एंड टेलिंग व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। और उनकी आदत होती है बताते रहते हैं, अरे तुझे पता है अब तो ये होने वाला है, अब ऐसा हो जाएगा, लाइक दिस। Thus they ruin the charm for all those who are sitting around watching for the first time. तो वो क्या करते हैं, ruin मतलब पूरा का पूरा मज़ा बिगाड़ देते हैं जो लोग अपने आसपास, जो लोग आसपास बैठकर मूवी पहली बार देख रहे हो या किसी प्ले को पहली बार देख रहे हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि हाउ मैनी ऑफ यू गो टू वॉच मूवीज एट सिनेमा। तो आप में से कितने लोग गए हैं या जाते हैं। हाउ यू एवर मेट पीपल डिस्क्राइब्ड इन द अबव पैसेज। तो क्या स्टूडेंट्स आप कभी गए हैं और आपके साथ ऐसा हुआ है। तो आई थिंक सभी के साथ ऐसा हुआ होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, एक दूसरे का पैर दबा देते हैं, लाइट बंद होती है, अंधेरा होता है मूवी थिएटर में, कुछ लोग पीछे से आवाज़ कर रहे होते हैं, कुछ लोगों के मोबाइल की रिंग बज रही होती है। तो इस तरीके की सिचुएशंस होते हैं। What will you do if you find yourself in the same situation described in the above passage? तो आप क्या करोगे जब ऐसी सिचुएशन में आप फंस जाओगे। तो अब देखो, आप जो भी करना चाहते हो वो आप वहाँ पे आंसर में लिख सकते हो। तो देखो अब यहाँ पे एक्टिविटी सेकंड है, रूल्स ऑफ एटिकेट। एटिकेट का मतलब होता है बच्चों मैनर्स, जो हम लोगों का बिहेवियर होता है। तो रूल्स ऑफ एटिकेट आर इम्पॉर्टेंट फॉर स्मूथ सोशल लाइफ।
तो हम कभी जाएंगे थिएटर में और कोई इस तरीके से कर रहा है या तो फिर क्या होगा, हम उस पे गुस्सा हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो उसी तरीके से अगर कोई मूवी देखने आया और हम इस तरीके का बिहेवियर करेंगे तो ऑब्वियस बात है वो इंसान भी हम पे गुस्सा हो जाएगा। तो फिर आपस में लड़ाई झगड़े होंगे, तनाव होगा, और आप जो एंटरटेनमेंट करने गए हो उसकी जगह पे क्या हो जाएगा, मज़ा खराब हो जाएगा। तो एकदम स्मूथ सोशल लाइफ, ये जो सामाजिक व्यवहार है, इसमें ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वी एक्सपेक्ट पीपल टू बिहेव इन सर्टेन वेज। तो हम ये उम्मीद रखते हैं, हम ऐसा मानते विश्वास करते हैं कि लोग कुछ अच्छे वे में, कुछ पर्टिकुलर वे में ही बिहेव करेंगे। इफ दे डू नॉट, दे हर्ट आवर फीलिंग्स एंड कॉज अस इनकन्वीनियंस और डिस्टर्बेंस। तो अगर फिर भी लोग ऐसा नहीं करते हैं तो वो फिर हमारी भावनाओं को क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। और कोई भी इंसान हमारी भावनाओं को डिस्टर्ब करेगा, एक तो हम पैसे देकर टिकट खरीद कर देखने जाएंगे और कोई इस तरह से करेगा तो ऑब्वियस बात है गुस्सा आएगा। Here are a few examples of annoying manners lacking in etiquette। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। lacking का मतलब होता है बच्चों कमी, इन एटिकेट, एटिकेट का मतलब क्या होता है, मैनर्स। तो कमी जो है हमारे मैनर्स में, तो देखो मतलब किसी के भी मैनर्स में कमी जो होती है थिएटर पे, तो वो किस तरह की होती है। टॉकिंग वेरी लाउडली इन पब्लिक प्लेसेस। तो जहाँ पे भी लोग होते हैं, अब आप बस स्टैंड पे हैं और वहाँ ज़ोर ज़ोर से आप हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं अपने बेडरूम की तरफ, तो वहाँ पे सभी को डिस्टर्ब होता है। स्मोकिंग इन बसेस एंड ट्रेन्स। तो बसेस में, ट्रेन्स में या कहीं पे भी पब्लिक प्लेस पे स्मोकिंग करना इंजूरियस तो है ही, लेकिन साथ में एक क्राइम है। स्पिटिंग ऑन रोड्स एंड पब्लिक प्लेसेस। तो स्पिटिंग का मतलब होता है बच्चों थूकना, कहीं पे भी थूकना। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा, एक कहते हैं ना हमारे समाज में बहुत बड़ी गंदगी फैल गई है। फिर थ्रोइंग गार्बेज एनीवेयर। कोई भी चीज़ खाई इधर उधर फेंक दी, कचरा फेंक दिया, तो ये भी बहुत गलत बात है। एंटरिंग समबडीज प्रेमाइसेस विदाउट परमिशन। तो किसी के भी कहीं पे भी घुस गए आप, कहीं पे भी किसी के भी प्रेमाइसेस मतलब उसके एरिया में, तो बिना परमिशन के कुछ भी घुस जाना, कहीं पे भी चले जाना गलत है। इंटरप्टिंग व्हेन टू पर्सन्स आर टॉकिंग। और जब दो इंसान बात कर रहे हैं और बीच में आप क्या कर रहे हो, उसको इंटरप्ट कर रहे हो। इंटरप्ट मतलब उनके बीच में बात कर रहे हो, बोल रहे हो, तो ये भी बैड मैनर से होता है ना। कभी दो बड़े बात कर रहे होते हैं और छोटे बच्चे बीच में ही बोलते रहते हैं, तो ये गलत है। Now, make a list of acts of behavior you consider to be improper and annoying। Annoying मतलब परेशान करने वाले या गलत। तो आप इस तरीके के बिहेवियर की लिस्ट बनाइए जो आपकी नज़र में बहुत ही ज़्यादा गलत है, परेशान करने वाला है। कंपेयर योर लिस्ट विद दैट ऑफ योर फ्रेंड्स। और आप और आपके दोस्त लिस्ट बनाओ और फिर आपस में क्या करो, कंपेयर कर लो। अब देखो एक्टिविटी 3 है, मेक अ लिस्ट ऑफ अनडिजायरेबल बिहेवियर इन द क्लासरूम एंड स्कूल। तो अनडिजायरेबल, डिजायरेबल का मतलब होता है पसंदीदा। अब अनडिजायरेबल का मतलब क्या हो गया, जो नापसंद हो आपको बिहेवियर। तो मेक अ लिस्ट ऑफ अनडिजायरेबल बिहेवियर इन द क्लासरूम एंड स्कूल। तो क्लासरूम में क्या, बच्चे जो इधर उधर पेपर की बॉल बना के एक दूसरे को फेंकते हैं, बेंचेस तोड़ते हैं, बेंचेस पे पैर रख के खड़े हो जाते हैं। स्कूल के अंदर वो क्या करते, कचरा फैला देते हैं, स्कूल की प्रॉपर्टी को डैमेज करते हैं। तो इस तरीके के जो गलत बिहेवियर्स होते हैं स्टूडेंट्स, आप उसका एक लिस्ट बना सकते हो। अपने फ्रेंड्स की लिस्ट के साथ में कंपेयर करो, कितनी सिमिलैरिटीज़ है, कितनी डिससिमिलैरिटीज़ हैं। राइट द लिस्ट ऑन चार्ट पेपर एंड डिस्प्ले इन द क्लास। और अगर आपकी बातें सचमुच सोचने वाली, समझने वाली अच्छी हैं, तो उसको क्लासरूम के चार्ट पेपर मतलब डिस्प्ले बॉक्स में भी डिस्प्ले करो, ताकि लोगों को क्या हो बच्चों, समझ में आए कि क्या होते हैं एटिकेट, कैसे होते हैं मैनर्स, और क्या चीज़ें गलत है जो नहीं करनी है। तो एट द थिएटर AP हर्बर्ट ने ये पोयम लिखी है, टू द लेडी बिहाइंड मी। तो एट द थिएटर मतलब थिएटर के अंदर, ये बोल रहे हैं ऑथर जो है AP हर्बर्ट, ये एक लेडी जो उनके पीछे बैठी है बिहाइंड मी, उससे कुछ कह रहे हैं। तो स्टूडेंट्स देखो, ये थिएटर में ऑडियंस कैसे बैठी होती है, स्टेज होता है, यहाँ पे एक ड्रामा चल रहा है, कुछ एक्टर्स जो हैं वो ड्रामा कर रहे हैं। तो देखो किस तरीके से ऑथर कितनी नम्रता से, पोलाइटनेस से बात कर रहे हैं। हम जब किसी स्ट्रेंजर से बात करते हैं तो कैसे करते हैं, तो देखो, डियर मैडम, यू हैव सीन दिस प्ले, आई एवर सॉ इट टिल टुडे, यू नो द डिटेल्स ऑफ द प्लॉट, बट लेट मी टेल यू आई डू नॉट। तो ये कह रहे हैं, डियर मैडम, आपने ये प्ले देख रखा है, मैंने ये प्ले आज से पहले देखा नहीं है, आपको इस
पूरे ड्रामा की प्लॉट मतलब जो भी कहते हैं ना स्टोरी सब पता है, मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। ये बोलकर ऑथर ने बात को शुरू किया। द ऑथर सीक्स टू कीप फ्रॉम मी द मर्डरर्स आइडेंटिटी एंड यू आर नॉट अ फ्रेंड ऑफ हिज इफ यू कीप शाउटिंग हु इट इज। तो ये जो जिसने ये ड्रामा लिखा है, मतलब ऑथर ये बता रहे हैं कि जिनका ड्रामा मैं देखने आया हूँ वो ऑथर डेफिनेटली कुछ सस्पेंस, उन्होंने बहुत बढ़िया गजब का काम किया है, और वो मर्डरर जो भी है इस ड्रामा के अंदर उसकी आइडेंटिटी छुपाना चाह रहे हैं। लेकिन आप पता नहीं क्यों चिल्ला चिल्ला के बता रही हो, आप क्या दोस्त हो उसकी, आप क्यों बता रही हो, चिल्ला क्यों रही हो? The actors, in their funny way, have several funny things to say, but they do not amuse me more if you have said them just before. तो कह रहे हैं ऑथर जो एपी हर्बर्ट है इस लेडी से कि जो यहाँ पे इस ड्रामा में जो एक्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं ये बहुत अच्छे फनी वे में कुछ बताना चाह रहे हैं, अच्छे अच्छे डायलॉग्स बोलना चाह रहे हैं, लेकिन आप अगर उन डायलॉग्स को बोलने से पहले आप स्टोरी सुना देंगी तो मुझे ये डायलॉग्स में कोई मज़ा नहीं आएगा। अम्यूज़ का मतलब होता है मज़ा, खुशी मुझे नहीं मिलेगी, क्योंकि आप उन्हें पहले से ही बता दोगी तो फिर क्या मज़ा आएगा। द मेरिट ऑफ द ड्रामा लाइज आई अंडरस्टैंड इन सम सरप्राइज। तो मेरिट का मतलब होता है बच्चों की जो भी वैल्यू है इस ड्रामा की वो सरप्राइज में है। अब वो सरप्राइज ही मुझे नहीं मिलेगा, आप पहले ही बता दोगी सब, बट द सरप्राइज नाउ मस्ट बी स्मॉल सिंस यू हैव जस्ट फोरटोल्ड ऑल। तो अब सरप्राइज कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि आप तो बस बकबक किए जा रही हैं, बताए जा रही हैं, बोले जा रही हैं, मना कर रहा हूँ, आप पता नहीं क्यों आगे से आगे स्टोरी बोल रही हैं। फोरटोल्ड मतलब पहले से ही बता देना, तो अब आपने तो सब कुछ बक दिया है, बोल दिया है, अब क्या करूं मैं। द लेडी यू हैव ब्रॉट विथ यू इज आई इन्फर अ हाफ विट टू। तो ये कह रहे हैं कि आप जो अपने साथ में एक और लेडी को लेकर आए हो, मुझे तो लगता है ये भी मंदबुद्धि है या स्टूपिड है, पागल है। हाफ विट टू, टू का मतलब क्या होता है, आप दोनों ही पागल हो। बट कैन अंडरस्टैंड द पीस विदाउट असिस्टेंस फ्रॉम योर नीस। तो नीस का मतलब क्या होता है बच्चों, भतीजी। तो आप जो ये लेकर आई हो अपनी भतीजी, इसके असिस्टेंस के बिना तो मतलब क्या है, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि जैसे आप तो बकबक कर रही हो ये भी बकबक कर रही है साथ में, तो आप दोनों के असिस्टेंस से मैं तो पागल हो गया हूँ पूरा। इन शॉर्ट, फाउल वुमैन, इट वुड सूट मी जस्ट एज वेल इफ यू वर म्यूट। तो फाउल वुमेन का मतलब पागल वुमेन, बेवकूफ़ वुमेन या फिर मैनरलेस वुमेन जिसको कोई मैनर्स नहीं है। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि बुरी औरत बुरी नहीं है यहाँ पे, अपन बुरी का मतलब क्या होता है अपना मैनरलेस, यहाँ पे कहेंगे मैनरलेस लेडी हो तुम, मुझे तो बस अब यही ठीक लगेगा कि तुम म्यूट हो जाओ, तुम चुप हो जाओ। In fact, to make my meaning a plain, I trust you will not speak again. तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना तुम्हें मैंने सुना दिया है तो अब शायद तुम बिल्कुल चुप हो जाओगी और तुम कुछ नहीं बोलोगी। एंड मे आई एड वन ह्यूमन टच, और मैं तुमको एक और इंसानों वाली बात बता दूं जो मुझे फील हो रही है वो, डोंट ब्रीथ अपॉन माई नेक सो मच। और इतना मेरे नज़दीक आकर इतना जो डीप ब्रेथ ले रहे हो ना ऑडियंस में, एकदम कुर्सी आगे करके, चेयर को आगे करके, जो तुम इतना घुस के मतलब मुझे अनकंफर्टेबल कर दिया है तुमने, तो वो मत करो। तो इस तरीके से पोएट ने क्या किया, उस लेडी की जिसको मैनर्स नहीं है उसकी डांट लगा दी। तो इस तरीके से एट थिएटर ये एक तरीके का क्या कहते हैं इंसिडेंस हो गया स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे इसके बाद में क्वेश्चन आंसर्स हैं अलग अलग एक्टिविटी में। व्हाट काइंड ऑफ प्ले डू यू थिंक वाज द पोएट वाचिंग। तो ये एक सस्पेंस होगा जिसमें मर्डर वर्डर होने वाला है। पोएट को ये हाउ डिड द पोएट नो दैट द लेडी हैड सीन द प्ले अर्लियर। तो पोएट को कैसे पता चला, क्योंकि ये लेडी आगे से आगे बोल रही थी। वाई डिड द पोइट गेट अनॉयड। तो अनॉयड मतलब परेशान, क्योंकि लेडी आगे से आगे स्टोरी बता रही थी और पोइट को सस्पेंस देखना पसंद था। अब वो सस्पेंस ही नहीं बच रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे दे रखे हैं स्टूडेंट्स, जिनको आप लिख सकते हो। फिर यहाँ पे एक्टिविटी 7 में आपको अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव्स दे रखे हैं, आपको चूज करना है कि क्या इसमें से अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं। एक्टिविटी 8 में भी हेयर इन दिस पोएम द वर्ड पीस मीन्स अ वर्क ऑफ आर्ट, अ प्ले।
तो यहाँ पे तो अ पीस ऑफ वुड, अ पीस ऑफ एडवाइस। तो आप इस तरीके के कोई भी 5 वर्ड्स बना दीजिए। आप ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी या कोई भी डिक्शनरी का यूज़ करके ये काम कर सकते हैं। एक्टिविटी 9 में दे रखा है, फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लिटरेचर, राइट 1 or 2 सेंटेंसेज ऑन ईच डिफरेंट टाइप। तो देखो, लिटरेचर का मतलब होता है जो भी कोई भी लिख रहा है उसको, मतलब कोई भी पोएम है या फिर लैंग्वेज में कुछ भी हम लिख रहे हैं उसे लिटरेचर कहते हैं। तो मेजर फॉर्म्स यानी बड़े होते हैं नॉवल, और नॉवल के अंदर कॉमेडी होती है, पोएम ड्रामा, फिर बाद में ड्रामा एक एपिक हो सकता है, शॉर्ट स्टोरी लिरिक हो सकता है, नोवेला मतलब ट्रेजेडी। तो इस तरह के फॉर्म स्टूडेंट्स आपको बता रखे हैं, और भी कहा है कि आप भी ऐसे फॉर्म्स को ढूंढिए। और फिर एक्टिविटी 10 में दे रखा है, डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स द प्ले स्टेज्ड इन योर स्कूल, द फॉलोइंग पॉइंट्स में बी यूज। तो आपको इन शॉर्ट एक स्टोरी राइटिंग लिखनी है, एक प्ले जो भी आपके स्कूल में हुआ था, और यहाँ पे पॉइंट्स दे रखे हैं। अब उन पॉइंट्स का यूज़ करके आप लिख सकते हो, नेम ऑफ द प्ले, प्ले राइट, थीम ऑफ द प्ले क्या था, मेन कैरेक्टर्स कौन थे, उनके कॉस्ट्यूम्स कैसे थे, कैसे डायलॉग्स थे, और उन जो भी ऑडियंस थी उनका रिस्पॉन्स कैसा था।